बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे वक्त के ऊपर कि अपने वक्त को कभी भी ज़ाया नहीं करना। ये जो वक्त है हमारे पास, ये एक कीमती चीज़ है। वो जो कह रहे हैं ना कि टाइम इज़ मनी। ये जो वक्त है ये इंतहाई कीमती चीज़ है, लेकिन ये उन लोगों को पता चलता है जब उनके ऊपर वक्त गुजर जाता है। आप ये जो हमारे जो बूढ़े हजरात हैं, इनसे ज़रा पूछे तो उनके पास जो कदर है उनकी, जो वक्त है उनकी कीमत है उनके पास। तो इसलिए अपने वक्त जो है वो उनकी कदर करें। याद रखें, ये वक्त आपको बर्बाद भी कर सकता है और यही वक्त आपको जो आपके नशे हैं और जो आपके ख्वाब है उनको भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को एक सीधा प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं या एक गलत प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम टेबल होता है। तो अगर हमने अपनी जिंदगी की एक टाइम टेबल बना लिया तो आप यकीन करें कि हमारा जो सब कुछ है, जो जो हमारा जो टेंशन है, जो ज्यादातर जो डिप्रेशन के जो मरीज है ये इसी वजह से है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। मतलब उनका जो जिंदगी है वो एक सीक्वेंस में नहीं होता, तो इसलिए वो डिप्रेशन के मरीज होते हैं। इसलिए उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। तो इसलिए जो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो अपनी जिंदगी के मुताबिक जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर एक इंसान ने अपनी जिंदगी बसर करना शुरू की तो ना वो अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे, बल्कि वो ज़हनी तौर पर वो एक्टिव होंगे और वो अपने काम में आगे होगा, वो हर एक काम में कामयाब होगा और ज़हनी उनका जो जिस्म है अपने बॉडी के मुताबिक वो ठीक होगा। जो सबसे पहले कैरेक्टर है जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे वो है सुबह जल्दी उठना। याद रखें, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो ज़हनी तौर पे एक्टिव होते हैं। वो कोई डिप्रेशन का जो बीमारी है उनको नहीं लगता, क्योंकि वो जो लोग रात के वक्त जल्दी सोते हैं और सुबह के वक्त जल्दी उठते हैं, यही जो कैरेक्टर है ये बुनियाद है एक कामयाब इंसान का। आप ये जो उलमा किराम है और बाकी जो वो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, आप जरा उनको देखें, ये और हमारा जो नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज्यादा कामयाब इंसान इस दुनिया में आया ही नहीं। उनका जो प्रोसीजर था, उनका जो तरीका था, वो रात के वक्त जल्दी सोता था और सुबह के वक्त जल्द उठता था। ये इनका इनका जो बेनिफिट है वो ये है कि रात के वक्त ज्यादातर लोग आप देख रहे होंगे वो एक गलत मजलिसों में वो जाते हैं और गलत मजलिसों को एंटरटेन करते हैं, तो वो आप उससे आप बच जाते हैं। जो दूसरा बेनिफिट है हमारे पास, आपका जो नींद है वो ठीक होगा, मतलब वो एक सीक्वेंस में होगा, एक प्रोसीजर में होगा। और तीसरा जो हमारे पास जो जो बेनिफिट होगा वो जो सुबह का जो नमाज है वो आपसे कदा नहीं होगा। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सुबह का जो नमाज है वो नहीं करते, हालांकि ये जो 5 वक्त की नमाज है इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नमाज है वो सुबह के नमाज है, क्योंकि उनमें अज़ियत ज्यादा होगी और लोग जब उठते हैं तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसी वजह से अल्लाह ने उनका दर्जा बाकी नमाजों से ऊपर रखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन मैंने आपको चंद बेनिफिट्स आपके सामने रखे। और दूसरा जो है, अपने काम को, वो जो कह रहा है ना कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, वो अंग्रेजी में है कि डू नॉट पुट ऑफ योर टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो। ये जब आप ये करेंगे कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे, आप कामयाब होंगे। लेकिन जब आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो आपके अंदर एक सुस्ती पैदा होगा, आप एक सुस्त इंसान बनेंगे। हमेशा अपने आप को एक्टिव बनने की कोशिश करें। ये जब आप एक्टिव होंगे आप हर काम में आगे होंगे और आप हर काम के अंदर जो है वो आप कामयाब होंगे। तो इसलिए अपने वक्त की कदर करें, अपने वक्त को अंडर एस्टिमेट ना करें।
اپنے وقت کی جتنا آپ زیادہ قدر کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. اور یاد رکھے یہ بکس کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جب آپ بکس پڑھیں گے آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ کا جو آپ کا جو مائنڈ لیول ہے وہ ان سے زیادہ ہوگا, ان سے انکریز ہوگا. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ایک کتاب پڑھیں. جب آپ ایک ختم کریں گے دوسرا پڑھنے کی کوشش کریں, اور زیادہ تر قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. آج کل میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. آپ یہ ذرا دیکھیں, یہی کتاب میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں یہی کتاب ہے عمران خان پاکستان ا پرسنل ہسٹری. ٹھیک ہے, آج کل میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. تو کل میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, آئی تھنک 40 پیج پہ, 14 پیج پہ, 40 پیج پہ ایک زبردست بات کی. یہ عمران خان نے خود لکھا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ماں ہمیں صحابہ کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کی سٹوری سنایا کرتے تھے. جو ایک وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ جو ایک فیمس اور مشہور سٹوری ہے وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے ایک ایسا ٹرکس بتائے, ایک ہیبٹ بتائے جن کی وجہ سے میں مسلمان ہو جاؤں. حالانکہ میں بوڑھا ہوں اور میں اپنے ہیبٹس کو چینج نہیں کر سکتا, لہٰذا مجھے ایک طرف ہیبٹ بتائے جس کی وجہ سے اگر میں ان کو مطلب چینج کروں اور اسی وجہ سے میں مسلمان بنوں. تو ہمارے نبی نے ان کو کیا کہا, ان کو کہا کہ جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے, ایک انسان کو مطلب وہ انسان بناتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی دنیا میں. تو یاد رکھے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے. ہمیشہ ایک طاقتور انسان ہی کیوں نہ ہو, ہر ایک انسان کے سامنے سچ بولنے کی کوشش کرے. اور جو میرا جو مین پرپس تھا اس ویڈیو کا کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کا ایک قسم کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. جب آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے آپ خوش بھی ہوں گے اور آپ کا جو زندگی ہے وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ آگے چلے گی. اور اس دنیا میں بھی آپ خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ خوش ہوں گے. اور زیادہ تر پڑھنے کی کوشش کریں, کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں. تو جو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا یہ کتنا ایک عظیم سٹوری ہے جو میں نے اس کتاب سے سیکھا.